नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम नेविगेटर्स के यूट्यूब चैनल पे। आज से रिकॉर्डेड सेशंस में मैंने सोचा कि कुछ लाइव क्लासेस आपकी चलती आ रही हैं, बट रिकॉर्डेड सेशंस में कुछ नया करें, कुछ नई चीज़ें प्रैक्टिस करें, नई चीज़ें देखें। तो मैंने सोचा कि 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको वन वर्ड के। ये सीरीज थोड़ी लंबी चलेगी, रिकॉर्डिंग्स डलेगी इसकी। इसका पहला पार्ट आप आज देख रहे हैं वन वर्ड का। अब मैं 1000 वन वर्ड के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपको 1000 वन वर्ड के क्वेश्चन रिकॉर्डेड सीरीज में डाल दूंगा। 1000 वन वर्ड का मतलब ये होगा कि कुछ 4 ऑप्शन आते हैं एक में, तो 4000 नए वर्ड सीखेंगे। क्लियर? कोशिश यही है कि आपका प्री है अभी तो, फिर मेंस होगा। मेंस तक हम इन सब चीज़ों को ख़त्म करें या मैक्सिमम जितनी भी कवर कर पाएँ करें, क्योंकि ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है और इसमें 25 से 50 क्वेश्चन ही कवर किए जा सकते हैं एक वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ें लिखते हुए चलनी है, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। क्लियर? अगर आपको खुद को चेक करना है, खुद का एनालिसिस करना है, खुद को एनालाइज करना है, तो आप मेरे वीडियो को पॉज कर दिया करो और अपना आंसर बता दिया करो, उसके बाद मेरा आंसर चेक कर लिया करो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है चीज़ों को सीखने का। तो हम क्या करेंगे, इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, इसमें आने वाले ऑप्शंस, इनके अंदर लगने वाले रूट वर्ड, सब चीज़ें हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, आप पहले ही बहुत समझदार हैं, सब चीज़ें आपको पता है। 1000 वन वर्ड की प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज चलाएंगे और इसके बाद में मैं ईडियम्स की भी सीरीज चलाने वाला हूँ, सिनोनिम। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट है जो मेरे को आपको यूट्यूब पे पढ़ाना है। इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस लिया जाएगा कि आपको ये शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है और बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ परिवर्तन जो आप चाहते हो वो हम करने को बिल्कुल तैयार हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं दोस्त, बिना विलंब करे। पहला क्वेश्चन आ चुका है, टू एग्जामिन वंस थॉट एंड फीलिंग्स। अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को अगर बंदा खुद ही एग्जामिन कर रहा है, खुद ही परीक्षण कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? देखो यार, एक एक करके आते हैं। मेडिटेशन वर्ड तो आप जानते हैं, वो ध्यान लगाना होता है, तो मेडिटेशन तो इसका आंसर नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन आप जानते नहीं आएगा। इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन, आप इस बात को समझेंगे कि स्पेक्ट करके जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब टू व्यू ही होता है, देखना, है ना। स्पेक्टेटर जो दर्शक होते हैं उनको बोलते हैं, व्यूअर्स को बोलते हैं। तो स्पेक्ट का मतलब व्यू होता है, रेट्रो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना। तो अगर आप पुरानी चीजों को देखते हैं, पुराना पास्ट देखते हैं, तो वर्ड आएगा रेट्रोस्पेक्शन। अगर आप इंट्रो, इंट्रो का मतलब आप क्या समझते हो? हमें इंट्रो का मतलब सेल्फ समझ में आता है। सेल्फ मतलब स्वयं, और स्वयं के अंदर झांक कर देखना इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। इसी को दोस्त हम ये भी बोलते हैं कि आप स्वयं के अंदर झांक के देख रहे हैं या सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, इसको बोला जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। क्लियर? बोलते हैं ना यार, तेरे को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, तेरे को खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब डी। क्लियर? तो इसमें आने वाले सारे वर्ड अपन देख चुके हैं। अब रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब पुरानी चीजों को देखना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है खुद के अंदर, आत्मा के अंदर जाके देखना। इंट्रोडक्शन, जब मैं आपको कहता हूं कि इंट्रोडक्शन दो, तो खुद के बारे में बताओ, इसको सेल्फ बोला जाता है। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये हो गया कि आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया कि आप पुरानी चीजों को देख रहे हैं। आंसर इसका आ चुका है दोस्त, डी या फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। अ शॉर्ट, यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग, रियल पर्सन और इवेंट। बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि पहले आपको इसके बारे में खुद बात करनी चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो दोस्त एक चीज समझ में आएगी, अ शॉर्ट स्टोरी, अ शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी। अम्यूजिंग मतलब एंटरटेनिंग होता है, ठीक है। अबाउट समथिंग रियल पर्सन, रियल पर्सन के बारे में अगर कोई शॉर्ट स्टोरी है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा एनेक्डोट। क्या बोला जाएगा? एनेक्डोट। ये वर्ड आपको एंटीडोट से कंफ्यूज कर सकता है। एंटीडोट का मतलब है विच लोअर द पॉइजन, मतलब जहर नाशक, जहर नाशक या आपके पॉइजन को खत्म करने वाला, उसको बोलते हैं एंटीडोट। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सारा कुछ मैं अपने पास भी देखता रहता हूं ताकि आपको सब कुछ पता लगता रहे।
क्लियर? और जहां भी आपको लगे वहां मेरे को बता देना है कमेंट करके कि सर यहाँ पर इस वर्ड को बताओ आप, या कुछ भी चेंजेस जो आप चाहते हैं। टेल का मतलब एक बार लिखेंगे आप और इसको समझ के देखेंगे कि टेल का मतलब होगा काल्पनिक या नॉट रियल स्टोरी, या आप काल्पनिक कह दें या कह दें नॉट रियल। जो स्टोरी काल्पनिक है या रियल नहीं है उसको बोला जाएगा टेल। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसको बोला जाएगा अ शॉर्ट प्ले। जो छोटे छोटे प्ले नहीं होते हैं उनको बोला जाता है एलिग्री। क्लियर? तो आपको जो आंसर टिक करना है, शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन, दैट आंसर इज कॉल्ड एनेक्डोट। क्लियर? तो एनेक्डोट वर्ड क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Women who offers to use her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this। एक ऐसी महिला जो अपनी बॉडी को किसी को भी दे देती है पैसों के बदले में, ऐसी महिला को हम इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं यार। प्रोस्टिट्यूट, हिंदी में इसको वैश्या बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रोस्टिट्यूट। क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं वॉल्यूचरी पे। अ पर्सन, बहुत बढ़िया वर्ड है। हु इज डिवोटेड टू सेंसुअल प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर भी बोल सकते हैं आप। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल और केवल, जिसका एक ही टारगेट होता है सेक्सुअल प्लेजर, या सेक्स से रिलेटेड उसको प्लेजर चाहिए होता है, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, उसको बोल रहे हैं आप। क्लियर? अगला जो मेरा वर्ड है वो बहुत ही बढ़िया है, कॉन्क्यूबिन। ये वर्ड दिख रहा होगा आपको, कॉन्क्यूबिन। इस वर्ड पे भी हम बात करेंगे। कॉन्क्यूबिन कौन महिला होती है? जो बिना शादी के किसी मर्द के साथ में रह रही होती है, जिसको आप मिस्ट्रेस बोलते हैं, आप उसको उप स्त्री भी बोल सकते हैं। क्लियर? जो बिना शादी के किसी के साथ रह रही है उसको मिस्ट्रेस बोलते हैं, और इसी को हम उप स्त्री भी कह सकते हैं। क्लियर? अब अगला वर्ड है क्यूकॉल्ड, मतलब क्यूकॉल्ड या ककॉल्ड करके जो वर्ड है, इसको बोलते हैं हुज वाइफ इज नॉट लॉयल। जिसकी वाइफ लॉयल नहीं है, हुज वाइफ इज नॉट लॉयल। इसकी जो वाइफ है ना, ये बिल्कुल वफादार नहीं है। हुज वाइफ इज नॉट लॉयल इज कॉल्ड क्यूकॉल्ड। आपको आई थिंक आपको सारा वर्ड कनेक्ट हो गया होगा, सारा वर्ड क्लियर हो गया होगा। जिसकी वाइफ बिल्कुल भी वफादार नहीं है उसको बोलेंगे क्यू कॉल्ड। क्लियर? एक बार ये सेट कर लेते हैं वापस से। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग और लाइव में ये क्या, लाइव में तो आप बता देते हैं कि साउंड वगैरह सब प्रॉपर है, बट रिकॉर्डिंग में सब कुछ चीज़ें चेक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक बार और देख लेते हैं। वॉल्यूप्चरी मतलब होता है पर्सन हु इज डिवोटेड टू सेंसुअल प्लेजर। ये सेक्स को ही डिवोटेड है पूरी तरीके से। इसका मतलब हो गया हुज वाइफ इज नॉट लॉयल। इसका मतलब हो गया मिस्ट्रेस या उप स्त्री जिसको आप बोलेंगे। और जो महिला पैसों के लिए वैश्यावृत्ति या वैश्या वाला जो वर्ड है वो प्रोस्टिट्यूट है। क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। एक ऐसी हिस्ट्री जो कोई और बंदा लिखता है उसको क्या बोला जाएगा? ध्यान से सुनेंगे। देखो यार, ऑटोबायोग्राफी तो आत्मकथा होती है, ये बंदा खुद ही लिखता है। इसमें तो ऑटो वर्ड आ गया ना, तो ये आत्मकथा होती है। ठीक है? बिब्लियोग्राफी ये बुक्स से रिलेटेड वर्ड है। बायोग्राफी इसका एक्चुअली आंसर होना चाहिए। ये वो होती है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। ये जीवनी होती है और ये कोई भी लिख सकता है। जैसे आप विवेकानंद जी के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये वर्ड होगा बायोग्राफी। क्लियर? तो बायोग्राफी वर्ड क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, अब बहुत ही बढ़िया वर्ड दे रहा हूं आपको मेमोयर करके। क्या वर्ड है ये सुनना आप, है ना? अब इसको मेरे को समझ में आता है कि रिकॉर्ड मेड बाय सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कोई भी इवेंट
या कोई भी घटना खुद देखी है और आप उसको लिखते जा रहे हो तो वो कहलाती है मेमोइर। तो मेमोइर का मतलब हो गया रिकॉर्ड ऑफ इवेंट बेस्ड ऑन पर्सनल या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आपने खुद ने ऑब्जर्व की हैं चीजें, तब जाकर आप चीजों को लिख रहे हो, इसका मतलब है मेमोइर। और इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बायोग्राफी। अब यही आपके मेन क्वेश्चन में किसी साल में पूछ लिए जाएंगे। क्लियर? ओके, अब बढ़ता हूं आगे और अगले वर्ड पे। वर्ड है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ। बहुत सारी वाइफ रखते हैं आप, तो क्या कहलाएगा वर्ड? कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ। एक एक करके आते हैं, है ना। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जिसको बोला जाता है गैमी। GAMY। गैमी का मतलब ही दोस्त शादी होता है, याद रखेंगे आप। गैमी का मतलब क्या होता है? शादी। आपको पता है गैमी वर्ड जो है ना, शादी, इसी से ही मतलब इसी से ही हम एक वर्ड बनाते हैं जिसको बोलते हैं फिलोगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट, फिलो का मतलब होता है लव, गैमी का मतलब होता है मैरिज। तो फिलोगैमिस्ट पता है कौन बंदा होता है? जिसको शादियां करना पसंद होता है। इसको बोलते हैं लवर ऑफ मैरिज। अगर आप मुझे कहें कि इस वर्ड का अपोजिट बता दो, तो दिस वर्ड इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ मैरिज। जिसको शादियों से नफरत होती है ना, द पर्सन इज कॉल्ड मीजोगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट लवर ऑफ मैरिज, मीजोगैमिस्ट हेटर ऑफ मैरिज। कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, शादी करके होगा क्या? बहुत सारी वाइफ ही आएगी। आंसर आ गया पॉलीगैमी। ठीक है। बाईगैमी का मतलब होता है कि आप दो शादियां कर रहे हैं, टू मैरिज एट वन टाइम। मैट्रिमोनी रिलेटेड टू मैरिज होता है। मोनो का मतलब वन होता है, एक शादी कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कहे मोनोगेमी, तो एक विवाह प्रथा को मोनोगेमी बोलते हैं। एग्जाम में ध्यान रखेंगे, वन मैरिज एट वन टाइम। अगर आप एक बार में एक ही शादी कर रहे हैं ना, तो द सीन इज कॉल्ड मोनोगेमी। बाईगेमी टू मैरिज एट वन टाइम, पॉलीगेमी मैनी मैरिज एट वन टाइम। और सर शादी से क्या होगा? वाइफ आएगी। तो मैंने आंसर वन शॉट टिक कर दिया है, पॉलीगेमी। क्लियर है? तो कस्टम ऑफ मैनी हैविंग मैनी वाइफ, वर्ड बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। ये थोड़ा सा बढ़िया वर्ड लगता है मेरे को। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो ऑप्शन टिक करेंगे वो अथीस्ट करेंगे, है ना। एक्चुअली वर्ड समझना, THEI जो वर्ड है ना, ये गॉड है। इसका आंसर अथीस्ट नहीं है ना, ये गॉड होता है। ठीक है। अब अगर आपने बोला थीस्ट, तो ये वर्ड सेम आ गया, गॉड से रिलेटेड। हु बिलीव्स इन गॉड, और हु बिलीव्स इन गॉड को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? आस्तिक। अब इसके आगे ए लगा दिया, वर्ड बन गया अथीस्ट। और इसको क्या बोलेंगे आप? नास्तिक। हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड नास्तिक। थीस्ट, अथीस्ट। सर और बता दो ऐसा वर्ड। थियोलॉजी, ये गॉड है, लॉजी स्टडी है, तो थियोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ गॉड। भगवान के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है थियोलॉजी। ठीक है। अब आता है फिलैटलिस्ट। फिलन मतलब लव होता है, पूरी इंग्लिश में फिला, फिलन, ये लव होता है। तो फिलैटलिस्ट कौन होता है? जो स्टैम्प कलेक्ट करना जिसको पसंद होता है। स्टैम्प कलेक्ट करना जिसको, लवर ऑफ स्टैम्प कलेक्टर, या स्टैम्प कलेक्ट करना जिसे पसंद हो। Who loves to collect stamp is called philatelist. क्लियर? अब आ जाते हैं पैगन। पैगन वर्ड ही इसका आंसर है, हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। अगर ये गॉड होता ना, तो मैं अथीस्ट वर्ड टिक कर देता, बट ये वर्ड रिलीजन को रिलेट कर रहा है, तो मैंने पैगन वर्ड को ज्यादा अप्रोप्रिएट कंसिडर किया हुआ है। क्लियर है भाई सभी को? है ना। यार कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने 1000 वर्ड या 1000 वन वर्ड का जो बीड़ा उठाया है ना, ये आपके आप मुझे बूस्ट करेंगे, आप मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, तो ही मुझसे ये इजीली हो जाएगा। नहीं तो मेरी जर्नी मुश्किल हो जाएगी 1000 की। 1000 तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। क्लियर? ओके। अब आते हैं ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। बहुत बढ़िया है, ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज। आपको पता है इंडिया में ये सब चीजें अलाउड नहीं है। जो जिस वर्ड पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ ना, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में जैसे ना, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा बीमार है ना, तो आप ऐसा मानो कि सर अब ये इतना परेशान है ना, कि ज्यादा बढ़िया होगा कि ये मरी जाए। मतलब इसको इसको हम पेनलेस डेथ दे देते हैं, कोर्ट से परमिशन लेके या कैसे भी। इस कई देशों में ये अलाउड भी है
है ना। तो अगर ये प्रोसेस हम करते हैं ना, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ना वो यूथेनेशिया कहलाती है, कि आप किसी को इच्छा मृत्यु दे रहे हैं, है ना। ये पेनलेस होती है, इच्छा मृत्यु दे रहे हैं कि सर आप इसको मारना चाह रहे हैं, दवाई दे दो या कुछ भी करके, जो पेनलेस डेथ आप किसी को दे रहे हैं ना, उसको बोला जाएगा यूथेनेशिया। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, यू, और यू का मतलब होता है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। तो ये अच्छा या पॉजिटिव वर्ड हो गया यूथेनेशिया, कि आप पेनलेस डेथ दे रहे हैं, पेनलेस तरीके से उसको मार रहे हैं, तो वर्ड हो चुका है यूथेनेशिया। अब आ जाता है गैलोस। गैलोस तो फांसी का फंदा होता है, सुसाइड आपको पता ही है। यूफोरिया वर्ड मेरे काम का है, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा यूफोरिया। फोरिया का मतलब होता है दोस्त स्टेट, इसका मतलब होता है गुड, तो इसको बोल देते हैं हम इन गुड स्टेट। कई बार हम इसको हेल्दी भी बोल देते हैं। ठीक है। अब आप मुझसे कहो सर इस वर्ड का अपोजिट क्या है, डिस्फोरिया। तो डिस्फोरिया में फोरिया स्टेट होता है, डिस का मतलब बैड या डिफिकल्ट होता है, तो आप लिख देंगे अनहेल्दी या इन बैड स्टेट। अगर आप बैड स्टेट की बात कर रहे हैं तो द वर्ड शुड बी डिस्फोरिया। यूफोरिया का मतलब क्या है सर, यूफोरिया का मतलब हो गया इन गुड स्टेट, डिस्फोरिया का मतलब हो गया इन बैड स्टेट। इच्छा मृत्यु या किसी को पेनलेस डेथ अगर आप दे रहे हैं तो द वर्ड शुड बी यूथेनेशिया। क्लियर? ओके। तो मेरा पॉइंट भाई आप सभी को क्लियर है, यूथेनेशिया का मतलब क्लियर है, सुसाइड का मतलब क्लियर है, गैलोस का मतलब फांसी का फंदा है, तो वर्ड क्लियर हो चुका है 7th। अब आते हैं अ मैन ऑफ लैक्स मॉरल। कुछ नहीं करना, आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जिसका मोरालिटी या मोरल जो है वो लैक्स है। तो मेरा जो आंसर आने वाला है द मैन ऑफ लैक्स मोरल, इसको मैं बोलूंगा लिसेंशियस। जिसका मोरालिटी या नैतिकता जिसकी बिल्कुल मर गई हो, उसको बोलते हैं लिसेंशियस। वैगाबंड वो वर्ड होता है जैसे जो इधर से उधर घुमक्कड़ होता है, उसको वैगाबंड बोल देते हैं। तो अ मैन ऑफ लैक्स मोरल इज कॉल्ड लिसेंशियस। क्लियर? तो वर्ड याद हो चुका है हमेशा के लिए आपको, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, शीप, पोल्ट्री एटसेट्रा। बहुत बढ़िया वर्ड है। इन वर्ड में डिफरेंस मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि स्मॉल एनक्लोजर जो होता है कैटल शीप पोल्ट्री को क्या बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना है आपको। पहला वर्ड तो सेलर है, इस सेलर को देखना है ना। इसको बोल देना आप एन अंडरग्राउंड रूम, है ना। ये अंडरग्राउंड फॉर्मेट में बनाया जाता है। उसके नीचे बनाया जाएगा, आपके आपके जो फ्लोर है ना, ग्राउंड लेवल जो है उसके नीचे बनाया जाएगा। क्लियर? अब आता है स्टाई। क्या होता है सर, स्टाई वो जगह होती है वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां पिग्स को रखा जाता है, वेयर पिग्स आर केप्ट। और अगर आप ऐसा कोई स्थान जहां पर पिग्स को रख रहे हो, दैट प्लेस इज कॉल्ड स्टाई। क्लियर? ठीक है। अब लेयर क्या होता है, वेयर, वेयर वाइल्ड एनिमल्स रेस्ट। ये वो जगह होती है जहां पर वाइल्ड एनिमल्स रेस्ट करते हैं, या आप कह दें कि जहां पर वाइल्ड एनिमल आराम करते हैं, उस जगह को लेयर बोल दिया। स्टाई जहां पर पिग्स को रखा जाएगा। सेलर जो अंडरग्राउंड होगा, बिलो ग्राउंड लेवल होगा, उसको सेलर बोला जाएगा। पेन इसका एक्चुअली आंसर आ चुका है। आ स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल शीप पोल्ट्री के लिए जो छोटा एनक्लोजर बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड पेन, इट्स PEN। क्लियर? तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर है चारों। अब बढ़ते हैं आगे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कॉज ट्रूप एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल। अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना आपको, तो ये वर्ड है ना तैनात करना होता है। अगर आपने आर्मी को डिप्लॉय किया है, आर्मी को डिप्लॉय किया है मतलब आर्मी की तैनाती करी है, मतलब टू कॉज ट्रूप एटसेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, के भाई तैनात कर दिया, अब लड़ाई कभी भी हो सकती है, इसको बोलते हैं डिप्लॉय। को लोकेट करना, किसी को दोबारा से लोकेट करना होता है। डिस्पर्स मतलब स्प्रेड होता है, स्कैटर्ड, फैलना वाला। ठीक है। अलाइन करना मतलब एक लाइन में अलाइन कर दिया, एक लाइन में आपने सेटल कर दिया, उसको अलाइन बोल दिया। यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा डिप्लॉय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वन हु फोर्सिबली सीजेस कंट्रोल ऑफ अ बस और
एयरक्राफ्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो इनको फोर्सिबली आप कह दें कि सीज कर देता है किसी बस का या एयरक्राफ्ट का, उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए मेरे पास वर्ड होना चाहिए दोस्त, हाईजैकर। हाईजैकर वो लोग होते हैं जो हाईजैक कर लेते हैं। क्लियर? पिल्फर या पिल्फरर मतलब तो चोर होता है, चोरी से रिलेटेड वर्ड है। तो चोर आप इसको कह दें, स्टीलर कह दें, या स्विंडलर का मतलब होता है धोखेबाज। ये सारे वर्ड देखते हुए चलना आप, धोखेबाज, है ना? अ पर्सन हु गेट समथिंग बाय चीटिंग, मैं लिख ही देता हूँ। स्विंडलर का मतलब लिख देता हूँ, अ पर्सन हु गेट्स समथिंग बाय चीटिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी चीटिंग से प्राप्त करता है उसको स्विंडलर बोल दिया। एक्चुअली ना पिल्फरर मतलब चोर होता है, मैंने चोरी लिख दिया बट चोर है ना? और हाईजैकर आपको पता है, पायरेट मतलब भी आपको पता है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, लुटेरे। ठीक है, लेकिन ये बस और एयरक्राफ्ट वाले सेंस में ये वर्ड जाना चाहिए था आपका हाईजैकर। क्लियर? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। अगर आप किसी की अपनी वाइफ को मार रहे हैं तो उसके लिए वर्ड क्या है? देखो आजकल तो ट्रेंड में है, लेकिन आजकल ट्रेंड में हस्बैंड को मारना है, वाइफ को मारना नहीं है। ठीक है, वाइफ को मारने को क्या बोलेंगे, इसको एक बार समझेंगे ध्यान से। मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ, आपको ये जिंदगी भर याद रहेगा कि इसको बोलते क्या है। वर्ड है अग्जोरी, और अग्जोरी का मतलब वाइफ होता है, आप तो ये ध्यान रखना। इस पूरी अंग्रेजी में जब भी अग्जोरी वर्ड आएगा ना, इसका मतलब वाइफ होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने वर्ड याद कराया आपको अग्जोरियस, क्या वर्ड याद कराया? अग्जोरियस। तो अग्जोरियस का मतलब हो जाता है जोरू का गुलाम। ठीक है, जोरू का गुलाम। अग्जोरियस का मतलब हो जाता है जोरू का गुलाम, अग्जोरी मतलब वाइफ। अब ओयूएस का मतलब होता है फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब जिसको केवल वाइफ ही दिखती है, होते हैं कई लोग। जोरू का गुलाम, आपके आसपास भी होंगे। ठीक है, अब इसी को ही इंग्लिश में हैंड पैक्ड भी बोलते हैं यार, है ना? याद रखेंगे आप, हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड और अग्जोरियस दोनों सेम वर्ड है, और दोनों का मतलब निकलेगा जोरू का गुलाम। अब अग्जोरी का मतलब मैंने आपको याद करा दिया, वाइफ। अब आपको क्या करना है, वो वर्ड याद करना है सुसाइड वाला। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। अब स्यू का मतलब होता है सेल्फ, साइड का मतलब होता है मर्डर और किलिंग, तो खुद को मारना मतलब सुसाइड। अब आपको अगर वाइफ को मारना है तो वर्ड आ चुका है अग्जोरिसाइड। अगर आप वाइफ को मार रहे हैं तो वर्ड क्या आ चुका है? अग्जोरिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग वर्ड है, दैट्स कॉल्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड को आपको समझना पड़ेगा यार। जेनोसाइड को हिंदी में बोलते हैं जैसे कश्मीरी पंडितों का हुआ, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड का मतलब होता है जाति संघार, मतलब किलिंग ऑफ होल रेस। किसी भी रेस को मारना, टारगेट करना जाति के बेस पर, किलिंग ऑफ होल रेस, इसको बोलते हैं जेनोसाइड। एक बात मेरी याद रखेंगे आप, कि जैन जो वर्ड है ना, जैन, ये वर्ड हमेशा बर्थ को रिलेट करता है। इसी से जेनेटिक्स बनता है, इसी से जनरेशन बनता है, और इसी से ही जेनोसाइड बना है। तो जैन इज ऑलवेज रिलेटेड टू बर्थ, और जाति हुई या आप काले हैं गोरे हैं, ये सब बर्थ के बेस पे डिसाइड होता है। हिटलर ने बड़ा मास लेवल पे जेनोसाइड किया है, उसको भी जेनोसाइड बोलते हैं। परशुराम ने 17 बार क्षत्रियों का नाश किया, उसको भी जेनोसाइड ही बोलूंगा। ठीक है, मैं एक बार चार्जर लगा लेता हूं, एक सेकेंड। डन। तो जेनोसाइड वर्ड क्लियर है, और जेनोसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ होल रेस। अगर आप पूरी जाति को उड़ा देते हैं तो जेनोसाइड कहलाता है। मेरे को लगता है कि वर्ड बिल्कुल क्लियर है, और मेरा मैसेज भी आपको क्लियर है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। कैनीसाइड, साइड मतलब अगेन वो किलिंग वाला हो गया, तो कैनीसाइड मतलब हो गया कुत्तों को मारना, मतलब किलिंग ऑफ डॉग। किलिंग ऑफ डॉग, अगर आप कुत्तों को मार रहे हैं तो उसको कैनीसाइड बोलते हैं। यार एक बात और समझेंगे आप, एवी जो वर्ड है ना, एवी, ये बर्ड्स के लिए आता है ना, एविएशन,
है ना। एवियरी, एवियरी आपने सुना होगा। और एवियरी वो जगह होती है जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षी गृह, वेयर बर्ड्स आर कैप्ट। तो एवी इज ऑलवेज रिलेटेड टू बर्ड्स, बर्ड्स आर ऑलवेज रिलेटेड टू फ्लाइंग, उड़ना, और इसीलिए उनको एविएशन इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो एवी का मतलब बर्ड होता है। अब आप किलिंग ऑफ बर्ड्स, या ऐसा जैसे ऐसा नहीं होता, पेस्टिसाइड्स बनाया आपने, ऐसा कोई केमिकल बनाया जिससे पेस्ट को मार रहे हैं, तो एवीसाइड्स में वो चीजें होती है जिनसे बर्ड्स के लिए जो पॉइजनस होती है। क्लियर, तो इसको बोलते हैं एवीसाइड। आगे बोलते हैं इसको, म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो पर्सन विंडो, किसी की विंडो के नीचे खड़े होकर रात भर गाना गाना। ये ट्रेंड में होता है, ये फॉरेन कल्चर में है कि गाना गा रहे हैं आप किसी विंडो के नीचे खड़े होके। तो आप एक बार गैस करें कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया वर्ड है आपका ये वर्ड, तो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बट ये इसका आंसर नहीं है। सोनेट का मतलब होता है इट्स अ पोयम ऑफ, इट्स अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, है ना। 14 लाइन की जो पोयम होती है ना दोस्त, उसको बोलते हैं सोनेट। ये लिटरेचर के वर्ड है, तो जो 14 लाइन की है उसको बोलते हैं सोनेट, राइट। लिरिक आप जानते हैं, वो गीत वगैरह को लिरिक बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो सेरेनेड है। मतलब अगर आप किसी की विंडो के नीचे खड़े होकर गाना गा रहे हैं तो द थिंग इज कॉल्ड सेरेनेट। क्लियर, ओके। अब आता है प्राइमो। क्या होता है प्राइमो, इसके नाम से पकड़ लो, प्राइम होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट और लीडिंग, फर्स्ट और लीडिंग पर्सन इन डुएट। डुएट के अंदर जो लीडिंग पर्सन है ना, जो वो नहीं होते, वो गाने वाने गा रहे हैं और स्टेज पे खड़े हैं, तो उसमें जो बंदा लीड कर रहा है ना, ही इज कॉल्ड प्राइमो। क्लियर, आंसर भी क्लियर था। अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, नोबल्स जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया वर्ड है ये, डेमोक्रेसी। यार आप तो ये याद रखना कि जो क्रेसी होती है ना, इसका मतलब रूल या गवर्नमेंट होता है। ठीक है, अब ये ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही होती है। ब्यूरोक्रेट्स जो चलाते हैं, जो इंडिया में आईएएस या आपके स्टेट लेवल के जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये सारी ब्यूरोक्रेसी होती है, इसको नौकरशाही बोलते हैं। नौकर, शाह मतलब राजा और नौकर मतलब नौकर। तो शाह के जो नौकर हुआ करते थे तब उनको नौकरशाह बोलते थे, अब वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं, और इस प्रोसेस को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। क्लियर, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब होते हैं लोग, तो ये नॉर्मल आपका फेवरेट वर्ड है। डेमोक्रेसी मतलब रूल और कंट्रोल बाय पीपल। अब अगर बात करें ऑटोक्रेसी की, तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, अब यहाँ नोबल्स चला रहे हैं तो सेल्फ तो आंसर नहीं होगा। यहाँ तो एक बंदा ऑटोक्रेट्स होता है, जैसे ऑटोक्रेट्स कह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं जो बंदा, एक ही बंदा जो शासन चलाता है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। अब एरिस्टोक्रेसी होता है, नोबल्स लोग जो चलाते हैं ना, कुलीन तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो नोबल्स के द्वारा चलाया हुआ शासन है, दैट्स कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। ये सारे वर्ड आते जाएंगे, सारे वर्ड हम क्लियर करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। एनीथिंग रिटर्न इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, साइन के बाद में अगर आप किसी चीज पे लिख रहे हो तो वो क्या कहलाता है। आंसर बहुत क्लियर है कि पोस्ट का मतलब बाद में होता है, स्क्रिप्ट मतलब राइट होता है, तो द थिंग इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। अगर एनीथिंग रिटर्न इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइन, अगर आपने साइन करने के बाद में भी लेटर पे कुछ लिख दिया है तो द थिंग इज कॉल्ड पोस्ट स्क्रिप्ट। क्लियर है। अब पोस्टेरिटी का वर्ड का मतलब देखना पड़ेगा। पोस्टेरिटी का मतलब होता है भावी पीढ़ी, जो जनरेशन आगे आने वाली है ना, उसको बोलते हैं पोस्टेरिटी। आपकी जो आगे का वंशज, आपकी पोस्टेरिटी मतलब आगे के जो लोग आने वाले हैं। पोस्ट डिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। भाई ये भविष्यवाणी मतलब क्या होता है। भविष्यवाणी मतलब होता है फोरटेल करना, है ना। आपने कभी एक वर्ड सुना है बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है पहले। मैं आपको इसका हिंट ट्रिक सिखा देता हूँ। तो फोर का मतलब भी पहले होता है। कई बार हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फोरटेल करना या फोरटेलर्स। तो पहले ही चीजों को बता देना, इसको बोलते हैं भविष्यवाणी करना। तो इसी से ही मैं एक वर्ड और कनेक्ट कर लूंगा। आपने सुना होगा कि हम कई बार वेदर को फॉरकास्ट करते हैं। फॉर मतलब, फॉर इज ऑलवेज रिलेटेड टू पहले, तो इसको भी प्रिडिक्ट करना ही बोलेंगे आप। वेदर फॉरकास्ट कर दिया तो फोर मतलब पहले, फॉरकास्ट करना, फोरटेल करना, ये सब पहले को रिलेट करेंगे। अब ऐसा ही वर्ड हो गया पोस्ट डिक्शन। क्लियर, जो चीजें बाद में घटित होंगी आपने उसको पहले बता दिया है, इसको बोला जाएगा पोस्ट डिक्शन। अब वर्ड आएगा कॉरिजेंडम, अ थिंग दैट कैन बी करेक्टेड, कोई भी चीज जिसको सही किया जा सकता है। अ थिंग दैट कैन बी करेक्टेड।
अ थिंग दैट कैन बी करेक्टेड इज कॉल्ड कॉरिजेंडम। तो वर्ड बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ लिया हमने, आज 15 वर्ड्स पढ़े। सीरीज में आपको क्लियर कर देता हूं, 1000 वर्ड की सीरीज होगी। आज इसका फर्स्ट लेक्चर दिया है मैंने, मुझे इसका बिल्कुल ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स चाहिए पूरी वीडियो का। आधे घंटे का वीडियो बना है, लेकिन एक बात क्लियर है कि आगे के जो वीडियो आएंगे वो 1 घंटे के बनेंगे। आज 1 से 15 पढ़ा है, कल हम 16 से स्टार्ट करेंगे, जितना भी हम पढ़ पाएंगे, 16 से 50, 16 से 70, 16 से 60, 16 से 40, जितने वर्ड में आपको बता पाऊंगा। तो ये सीरीज 1000 तक चलेगी 1 वर्ड की, और थोड़ा लंबा चलेगी, और इसके वीडियो आपको रेगुलरली मिलना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, केवल वीडियो को लाइक करना है और अपने स्टडी ग्रुप में भेजना है, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स मिले। हमने 1000 वर्ड बोला ना, तो हम 1000 वर्ड पढ़ा देंगे, है ना। अब सारा काम आपका है, क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।